क्योंकि देश में अलग अलग मुद्दे इस दौरान छाए हुए हैं। सदन की ओर मार्च करने वाला है। यहाँ जो विपक्ष की तैयारी है वो अलग अंदाज में देखी जा रही है। संविधान की प्रतियां लेकर सांसद चलने वाले हैं और जनादेश बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से आया है, ये इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जैसी उम्मीद थी वैसी सीटें तो एनडीए या फिर बीजेपी की नहीं आई हैं। अब सदन की ओर मार्च करेंगे सभी सांसद जो विपक्ष के रहेंगे, संविधान की प्रतियां हाथ में रहेंगी, कई सवाल पूछेंगे। जनादेश बीजेपी के खिलाफ आया है, ये कहा जाएगा इंडिया अलायंस की ओर से। संविधान बचाने के लिए लगातार तैयारी उनकी रही। चुनाव के दौरान भी ये शब्द उनकी जुबान पर है कि संविधान को बचाना है तो इंडिया अलायंस को सपोर्ट कीजिए। अब जब लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है तो इंडिया अलायंस की स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से सामने आ रही है। यहाँ पर अब एक और मुद्दा है जो विपक्ष यहाँ भुनाने की कोशिश में नजर आने वाला है, वो है प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर विपक्ष हमलावर है। प्रोटेम स्पीकर 2 बार से जो बीजेपी सांसद हैं वो यहाँ पर किस तरीके से चुने गए हैं। यहाँ 2024 में भरथरी मेहताब को जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर चुना गया है उसको लेकर विपक्ष पूछ रहा है, कह रहे हैं कि के सुरेश को नजरअंदाज कर दिया गया है। भरथरी मेहताब को किस तरीके से प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया है, ये विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। हो सकता है कि संसद के भीतर भी जब सत्र चल रहा होगा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाए या फिर सवाल पूछे, या फिर हो सकता है कि हंगामा भी हो जाए। ये ऐसा दौर चल रहा है देश में जब नीट एग्जाम को लेकर धांधली के शक और एनटीए के डीजी तक इस मामले में हटा दिए गए हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम आप देख लीजिए जो कि एन मोमेंट पर परीक्षा रद्द कर दी गई, इसको लेकर भी सीबीआई को जांच सौंप दी गई। और अब कल ही पेटेंट अधिकारी की नियुक्ति वाली परीक्षा में भी धांधली की खबरें जिसमें एनटीए के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही थी। ये सभी इश्यूज हैं, ऊपर से प्रोटेम स्पीकर के चुनाव का इशू है। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कुलीग मैनेजिंग एडिटर इनपुट, जो कि नजर रखेंगे। और आज कई सांसदों से राकेश आपकी मुलाकात और बातचीत होने वाली है। हालांकि 2 दिन शुरुआत की औपचारिकता मानी जा रही है सांसदों की शपथ को लेकर, लेकिन विपक्ष की तो अपनी तैयारी है, हंगामा होगा। देखिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है और एकजुटता के प्रतीक के रूप में सभी इंडिया गठबंधन के सांसद जो हैं साथ में लोकसभा में प्रवेश करेंगे। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है वे उस स्थान पर इकट्ठा होंगे जहां पहले गांधी की प्रतिमा रखी गई थी। सूत्रों की माने तो उनके हाथ में संविधान की एक प्रति हो सकती है और इसके स्ट्रेटेजी इसके लिए जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के संसद भवन जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। जहां तक आपने बात किया प्रोटेम स्पीकर को लेकर, इंडिया गठबंधन लगातार इस मसले को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है और सूत्रों की माने तो इंडिया ब्लॉक के सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पार्टियां इस बात से नाराज हैं कि परंपरा को तोड़ा गया है और 7 बार के भाजपा सांसद भरथरी मेहताब को 8 बार के कांग्रेस के सांसद के सुरेश के बजाय प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। जबकि आपने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बात को सुना था। किरण रिजिजू ने साफ तौर पे इस बात को जिक्र किया था कि लगातार जो है 8 बार सांसद नहीं है के सुरेश और लगातार 7 बार जो सांसद हैं वो है भरथरी मेहताब। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर है कि संसद का जो ये 18वीं है 18वीं संसद के जो पहला सत्र है उसमें आज और कल आज 280 सांसदों को शपथ दिलाया जाएगा और शेष सांसदों को कल शपथ दिलाया जाएगा। 26 तारीख की बात है तो 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा और 27 तारीख को दोनों सदनों को जो है राष्ट्रपति जो है संबोधित करेंगी। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन ये है कि कई मसले को लेकर विपक्ष जो है हमलावर रहेगा। अब से कुछ देर पहले विपक्ष के कई नेताओं से यहाँ पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मुद्दे आपको दिखाई देंगे कि आखिरकार कौन मुद्दे उठेंगे, लेकिन नीट यूजीसी नेट के जो परीक्षा रद्द किया जाना, साथ ही साथ जो प्रोटेम स्पीकर का मसला है, तमाम चीजें हैं उसको लेकर विपक्ष जो है इस मसले को उठा सकता है। जो हमारे सूत्र है वो साफ तौर पे जानकारी दे रहे हैं। राकेश, आपने कहा कि विपक्ष जो है वो यहाँ हंगामा कर सकता है, सवाल उठा सकता है। पहला सवाल तो प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर ही होगा। के सुरेश को ना चुनकर भरथरी मेहताब को चुना गया है। हालांकि बीजेपी कह रही है ये सही चुनाव है हमारा और इसमें फैसले में किसी भी तरह से कोई पक्षपात नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी देश में वो शिक्षा प्रणाली को लेकर है, जिसमें विपक्ष के बड़े नेता लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं
क्या इस शिक्षा प्रणाली को लेकर यानी कि नीट, नेट और बाकी एग्जाम्स में एनटीए पर जो आरोप लग रहे हैं वो भी एक मुद्दा होगा जिस पर हंगामा हो सकता है? देखिए, हंगामा होगा। जो अब से कुछ देर पहले जो विपक्ष के नेता यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि ये मसला बड़ा मसला है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है, बच्चों के भविष्य को लेकर है, इस मसले को उठाया जाएगा। लेकिन इसके पीछे साफ तौर पे कहीं ना कहीं राजनीति भी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी मसले पर बातचीत के लिए सरकार तैयार है। लेकिन रचना, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये कार्ड आपको दिखाई देगा। ये कार्ड जो है ये पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया गया है संसद में। ये सांसदों को लेकर यहाँ पर आएगा और ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्ड है जो कि फेरी लगाएंगे, सांसदों को लेकर आएगा। देखिए, ये 18वीं जो संसद का पहला सत्र और पूरी तौर पर यहाँ पर तैयारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्वागतम लिखा हुआ है। और ये जो संसद भवन का ये मकर द्वार है और यहीं से सांसद जो है पहुंचेंगे। अब से कुछ देर पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आपका मेरी बाईं ओर ये देख सकते हैं गेट, यहाँ से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और जैसा कि आप जानती हैं कि ये परिपाटी रहा है कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो संसद के शुरू में उनकी ओर से जो है बात रखी जाती है कि आखिरकार क्या प्रधानमंत्री या सरकार क्या चाहती है। तो ये थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन तैयारी जो है पूरी तौर पर है। देखिए, पहला सत्र है, फूलों से पूरी तौर पर सजाया गया है गेट पर। और इसी तरह से देखिए, सीआईएसएफ के जवान, पहले सीआरपीएफ के जवान थे, लेकिन सीआईएसएफ के जवान को यहाँ पर सुरक्षा में रखा गया है। तो आपको यहाँ पर कई बदलाव जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कह सकती हैं कि 18वीं वहां पर लिखा गया है, फूलों से सजा हुआ है। राकेश तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ राकेश बता रहे हैं कि विपक्ष हंगामा करेगा, ये तय मानकर चलिए।